अगर आप भी हमारी ही तरह कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपके लिए ये एक और खुशखबरी है। जी हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार इस बात की जानकारी दी जा रही है कि अब हमें जल्द ही कोरोना का टीकाकरण कराया जाएगा। इन सब के बीच अब केंद्र मंत्रालय ने इसको लेकर एक और कदम बढ़ाया है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 113 पेज की ऑपरेशन गाइडलाइन सभी राज्य को भेजा है कि किस तरीके से कोरोना की वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जाएगी, किन लोगों को इसका लाभ सबसे पहले मिलेगा और किस तरीके से इसका स्टोरेज करना है। यानी कि तमाम तरह की बातों को लेकर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने राज्य सरकार को गाइडलाइंस भेज दी है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि एक दिन में एक बूथ पर सिर्फ 100 लोगों को ही कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना की वैक्सीन लगाने की तैयारी में एक और कदम बढ़ाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कर दी है। सभी राज्यों को भेजी गई 113 पेज की इन गाइडलाइंस में वैक्सीन आने से पहले की तैयारी, लाभार्थियों की पहचान के साथ ही वैक्सीन आने के बाद यह कैसे लगेगी और कौन लगाएगा जैसी पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक टीकाकरण की प्रक्रिया चुनाव के आयोजन की तरह ही होगी। प्राथमिकता के आधार पर पहले से चिन्हित लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। एक बूथ पर एक सेशन में 100 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण नहीं होगा। देश में कुल कितनी बूथ बनाए जाएंगे यह अभी तय नहीं हो पाया है। इसे लेकर केंद्र सरकार राज्यों में उनकी योजना मांग रही है। सूत्र बता रहे हैं कि अगले 10 दिन में केंद्र सरकार 1 या 2 वैक्सीन को मंजूरी दे देगी। जनवरी 2021 के शुरुआत में टीकाकरण भी शुरू हो सकता है। मॉनिटरिंग के लिए केंद्र, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर काम चलाने की तैयारी है। सबसे पहले हम आपको ये भी बता दें कि टीका किससे पहले लगाया जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा। इसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को, इसके बाद 50 वर्ष से कम उम्र वालों को जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। इन सब के बाद महामारी के फैलाव और वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर टीकाकरण होगा। हालिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के आधार पर 50 वर्ष से ऊपर वाले लोगों की पहचान की जाएगी। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इन चिन्हित लोगों को ट्रैक किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म में रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी कि चिन्हित लोगों में किसे टीका लग गया और कौन बाकी है। सिर्फ प्राथमिकता के आधार पर पहले से चिन्हित लोगों का ही टीकाकरण होगा। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसके पहले कैसे टीका लगेगा ये भी हम आपको बताते हैं। पहले से ही तय सीमा पर वैक्सीनेशन के सेशन आयोजित होंगे। एक सेशन में 100 लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तो तय स्थान पर वैक्सीनेशन सेशन आयोजित होगा, मगर बाकी चिन्हितों के लिए उनके इलाके के नजदीक के स्थान या मोबाइल लैब के जरिए वैक्सीनेशन होगा। राज्य अपने हिसाब से वैक्सीनेशन सेशन का दिन और समय तय कर सकते हैं। टीका लगाएगा कौन, ये जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। यह डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, एमएनएम या लेडी हेल्थ विजिटर कोई भी हो सकता है जिसे इंजेक्शन लगाना आता हो। यह पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस या एनवाईके का कोई सदस्य होगा जो एंट्री पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन की जांच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित व्यक्ति को ही टीका लगे। वह व्यक्ति जो टीका लगवाने आए लाभार्थी के कागजात की जाँच कर तस्दीक करेगा। ये 2 लोग सपोर्ट स्टाफ के तौर पर काम करेंगे। इनका मुख्य काम भीड़ नियंत्रित करना व वैक्सीनेटर की मदद करना होगा। तो आपको बता दें कि अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना के ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके बाद अब किस तरीके से कोरोना का टीकाकरण कराया जाएगा इसको लेकर तमाम तरह की जो गाइडलाइन है, जो जानकारी है, वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को दे दी गई है। साथ ही साथ जो प्रमुख दिशा निर्देश है, अगर उसकी बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि एक बूथ पर सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों का ही एक दिन में टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि हर बूथ पर 4 ऑफिसर्स बांटे गए हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन ऑफिसर का नाम इन्हें दिया गया है और चारों का अलग अलग काम है। ये सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। तो अब ये खुशखबरी है कि जल्द ही 2021 में जनवरी तक में जो चिन्हित लोग हैं जिन्हें सबसे पहले टीका लगाया जाएगा उनका जल्द ही अब टीकाकरण करा दिया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताते चले कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के से जो हमें जानकारी मिली है, ये भी बताया जा रहा है कि जो दिसंबर का आखिरी महीना होगा उसमें कम से कम 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी जाएगी। तो कोरोना को लेकर ये एक अच्छी खबर है कि जल्द ही अब हमारे भारत देश के भी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार। अगर आप भी हमारी ही तरह कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपके लिए ये एक और खुशखबरी है। जी हाँ,
केंद्र सरकार की तरफ से लगातार इस बात की जानकारी दी जा रही है कि अब हमें जल्द ही कोरोना का टीकाकरण कराया जाएगा। इन सब के बीच अब केंद्र मंत्रालय ने इसको लेकर एक और कदम बढ़ाया है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 113 पेज की ऑपरेशन गाइडलाइन सभी राज्य को भेजा है कि किस तरीके से कोरोना की वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जाएगी, किन लोगों को इसका लाभ सबसे पहले मिलेगा और किस तरीके से इसका स्टोरेज करना है। यानी कि तमाम तरह की बातों को लेकर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने राज्य सरकार को गाइडलाइंस भेज दी है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि एक दिन में एक बूथ पर सिर्फ 100 लोगों को ही कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना की वैक्सीन लगाने की तैयारी में एक और कदम बढ़ाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कर दी है। सभी राज्यों को भेजी गई 113 पेज के इन गाइडलाइंस में वैक्सीन आने से पहले की तैयारी, लाभार्थियों की पहचान के साथ ही वैक्सीन आने के बाद यह कैसे लगेगी और कौन लगाएगा जैसी पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक टीकाकरण की प्रक्रिया चुनाव के आयोजन की तरह ही होगी। प्राथमिकता के आधार पर पहले से चिन्हित लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। एक बूथ पर एक सेशन में 100 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण नहीं होगा। देश में कुल कितनी बूथ बनाए जाएंगे यह अभी तय नहीं हो पाया है। इसे लेकर केंद्र सरकार राज्यों में उनकी योजना मांग रही है। सूत्र बता रहे हैं कि अगले 10 दिन में केंद्र सरकार 1 या 2 वैक्सीन को मंजूरी दे देगी। जनवरी 2021 की शुरुआत में टीकाकरण भी शुरू हो सकता है। मॉनिटरिंग के लिए केंद्र, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर काम चलाने की तैयारी है। सबसे पहले हम आपको ये भी बता दें कि टीका किससे पहले लगाया जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा। इसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को, इसके बाद 50 वर्ष से कम उम्र वालों को जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। इन सब के बाद महामारी के फैलाव और वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर टीकाकरण होगा। हालिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के आधार पर 50 वर्ष से ऊपर वाले लोगों की पहचान की जाएगी। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इन चिन्हित लोगों को ट्रैक किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म में रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी कि चिन्हित लोगों में किसे टीका लग गया और कौन बाकी है। सिर्फ प्राथमिकता के आधार पर पहले से चिन्हित लोगों का ही टीकाकरण होगा। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसके पहले कैसे टीका लगेगा ये भी हम आपको बताते हैं। पहले से ही तय सीमा पर वैक्सीनेशन के सेशन आयोजित होंगे। एक सेशन में 100 लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तो तय स्थान पर वैक्सीनेशन सेशन आयोजित होगा, मगर बाकी चिन्हितों के लिए उनके इलाके के नजदीक के स्थान या मोबाइल लैब के जरिए वैक्सीनेशन होगा। राज्य अपने हिसाब से वैक्सीनेशन सेशन का दिन और समय तय कर सकते हैं। टीका लगाएगा कौन, ये जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। यह डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, एमएनएम या लेडी हेल्थ विजिटर कोई भी हो सकता है जिसे इंजेक्शन लगाना आता हो। यह पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस या एनवाईके का कोई सदस्य होगा जो एंट्री पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन की जांच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित व्यक्ति को ही टीका लगे। वह व्यक्ति जो टीका लगवाने आए लाभार्थी के कागजात की जाँच कर तस्दीक करेगा। ये 2 लोग सपोर्ट स्टाफ के तौर पर काम करेंगे। इनका मुख्य काम भीड़ नियंत्रित करना व वैक्सीनेटर की मदद करना होगा। तो आपको बता दें कि अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना के ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके बाद अब किस तरीके से कोरोना का टीकाकरण कराया जाएगा इसको लेकर तमाम तरह की जो गाइडलाइन है, जो जानकारी है, वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को दे दी गई है। साथ ही साथ जो प्रमुख दिशा निर्देश है, अगर उसकी बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि एक बूथ पर सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों का ही एक दिन में टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि हर बूथ पर 4 ऑफिसर्स बांटे गए हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन ऑफिसर का नाम इन्हें दिया गया है और चारों का अलग अलग काम है। ये सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। तो अब ये खुशखबरी है कि जल्द ही 2021 में जनवरी तक में जो चिन्हित लोग हैं जिन्हें सबसे पहले टीका लगाया जाएगा, उनका जल्द ही अब टीकाकरण करा दिया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताते चले कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के से जो हमें जानकारी मिली है, ये भी बताया जा रहा है कि जो दिसंबर का आखिरी महीना होगा उसमें कम से कम 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी जाएगी। तो कोरोना को लेकर ये एक अच्छी खबर है कि जल्द ही अब हमारे भारत देश के भी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।